गुड मॉर्निंग ग्रैनी। हेलो जी, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे ग्रैंडपा को हटाओ यार ग्रैनी। आप बताओ, क्या आपका घर एक सुनसान इलाके में है? हाँ। क्या आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी एज 8 से कम है? हाँ है। और क्या आपके घर के आसपास क्रिसमस के टाइम बर्फ पड़ती है? हाँ भाई हाँ। खत्म। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज क्रिसमस के माहौल के बीच में मैं आ गया हूँ क्रिसमस के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर के साथ, जो है अंधेरी रातों में घूमने वाला नंगा छिला हुआ केला। और इस छिले हुए नंगे केले को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। नाउ यार, लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम हम क्रिसमस के कुछ भयानक मॉन्स्टर्स लेके आए थे, और ये यूलमैन ना भाई इतना खतरनाक है कि उन सबकी ग्रिदर, क्रैम्पस सबकी हवा टाइट हो जाती है इसका नाम सुन के। यूलमैन एक कई सालों से जिंदा बुढ़ा है जो कतई लंबा है। 2 मीटर का लंबा खंबा है ये बुढ़ा। कड़ाके की ठंड में, बर्फ में ये भाई हमारा नंगा घूमता है, और भाई करके ये छिला हुआ केला पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, वो भी चुटकियों में। अरे यार, चूपा और पूपा की कहानी तो सुनाओ, जिनके पीछे छिला हुआ केला पड़ गया था। ओके, सो चूपा और पूपा 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों की विंटर वेकेशन चल रही थी, इसलिए बेचारे मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि चूपा का घर जंगल के इस तरफ था और पूपा का घर जंगल के उस तरफ। बाकी बाहर कतई बर्फ पड़ी हुई थी, इसलिए घर से बाहर जाके मिलना वाज नॉट एन ऑप्शन। नाउ क्रिसमस का दिन था, इसलिए चूपा ने पूपा को विश करने के लिए कॉल किया। दोनों ने एक दूसरे को विश किया, और फिर चूपा ने पूपा से पूछा कि भाई गिफ्ट्स में तुझे क्या मिला? लेकिन पूपा ने बड़ी सहमी सहमी आवाज में कहा, ठीक ही थे। सो चूपा ने पूपा से कहा, क्यों थक रहे हो? और फिर पूपा ने बताया कि उसकी तो फटी पड़ी थी। पिछली कुछ रातों से ना उसे अपने घर की खिड़की से बाहर कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। नाउ ये सुन के चूपा घबराहट वाली टोन में बोला, भाई क्या वो सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी था? हाँ। और फिर चूपा बोला, अरे घोंचू, वो सेंटा क्लॉस होगा, रियल नहीं होता लेकिन वो। और फिर चूपा ने पूपा का खूब मजाक उड़ाया, इसलिए पूपा ने फोन ही काट दिया। साले मजाक बना के रखते। देन रात हो गई और उनके वहाँ बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया, जिससे बिजली, टेलीफोन्स सबकी लाइंस टूट गईं। नाउ चूपा अपने बेड पे सोया था कि तभी उसे खिड़की पे एक साया जैसा दिखा। वो उठा, बट वहाँ कोई नहीं था। सो वो वापस अपने बेड पे आ गया और सोचने लगा कि शायद ये उसका वहम था। वैसे भी दिन में उसने पूपा का इसी बात पे मजाक उड़ाया था, बट गाइज ये कोई वहम नहीं था, बल्कि चूपा और पूपा के पीछे यूलमैन पड़ गया था। आज का सवाल, इनमें से किस क्रिसमस मॉन्स्टर का नाम लेना मतलब मौत को दावत देना? ए ग्रिदर, बी क्रैम्पस या फिर सी ग्रिंच? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। तो यूलमैन के बारे में सबसे पहले पता चला 1974 में, जब फाउंडेशन ने ASPR नाम का एक प्रोग्राम बनाया। हिंदी में बोले तो अंगूठा छाप हत्यारा पकड़ यंत्र, जिसे यूज करके उन्हें पता चला कि हर साल 1 जनवरी को जो मर्डर्स हो रहे हैं, जिनमें पूरी की पूरी फैमिली को कोई बंदा मार के घर के सबसे छोटे बच्चे को किडनैप करके ले जाता है ना, वो सभी मर्डर्स आपस में रिलेटेड हैं, और उनके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है। गाइस, इसी छिले हुए केले यूलमैन का हाथ है। अब सबसे अजीब बात तो ये थी ना कि ये किलिंग्स अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही थी। इन किलिंग्स का सबसे पहला जिक्र मिलता है आज से 2000 साल पहले 1st सेंचुरी BC स्कैंडिनेविया में। उसके बाद 2nd सेंचुरी AD यूरोप और रशिया में। कुछ नया बताओ। हाँ भाई, नए केसेस भी मिलते हैं। गाइज 18th सेंचुरी के बाद हर साल लगातार ऐसे कम से कम 3 केसेस। नाउ वो मर्डर्स कतई भयानक थे, इतने भयानक कि मैं बता भी नहीं सकता भाई। बस ये सोच लो ना कि उनके बारे में सुन के दुनिया के खूंखार किलर्स, क्रैम्पस, ग्रिदर सबके सब इस छिले हुए नंगे केले से सिर्फ यही कहेंगे,
बंद करो हाथ जोड़ के मैं। एंड दैट्स व्हाई SCP फाउंडेशन ने इसे कीटर क्लास में क्लासिफाई किया है। बाकी सबसे डरावनी बात तो ये है ना भाई कि ये अभी भी खुला घूम रहा है। ये फाउंडेशन वाले खाली के हीरो बनते फिरते हैं। भोले भाले SCPs को तो कैद कर देते हैं, लेकिन असली मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। नाउ ये छिला हुआ केला 21 दिसंबर यानी साल की सबसे लंबी रात को शुरू हो जाता है और 1 जनवरी यानी नए साल की पहली रात को ये हंसती खेलती फैमिलीज का काम निपटा देता है। वैसे उन 12 रातों में इन फैमिलीज के साथ जो कांड होते हैं ना, उन्हें वैष्णव इवेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट नाइट से 7th नाइट तक यानी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये छिला हुआ केला रातों में अपने अगले शिकार के घर पे नजर रखता है और इस दौरान घर के बच्चों को ये घर की खिड़की पे भी दिखता है, वैसे ही जैसे चूपे और पूपे को दिखा था। 8th नाइट से 11th नाइट तक यानी 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भाई अब चीजें सीरियस होने लगती हैं और सभी घर वालों को छत पे किसी के नाचने की आवाजें आती हैं। तो इसमें क्या हुआ? नंगा नाच रहा था मैं। हाँ गाइस, वो छिला हुआ केला छत पे नाचने लगता है। पात पात के पूरे घर में बदबू फैला देता है, वो भी खतरनाक वाली। बस फिर आती है 12th नाइट यानी 1 जनवरी की रात और इस रात इन दोनों में से एक चीज होती है। पहला सिनेरियो, अगर बंदे की किस्मत खराब है और लोग उससे कहते हैं बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती, तो 1 जनवरी की रात को यूलमैन उसके घर आता है और पूरी फैमिली को बेरहमी से निपटा के घर के सबसे छोटे बच्चे को अपने बोरे में डाल के ले जाता है। लेकिन कहाँ ले जाता है? अपनी गुफा में जो जमीन के अंदर है और वहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देन वहाँ वो छिला हुआ केला उन बेचारे बच्चों से बाल मजदूरी करवाता है, उनसे गिफ्ट्स बनवाता है। बेचारे भूखे प्यासे बच्चे रोते रहते हैं, घर वापस जाने की भीख मांगते रहते हैं। मुझे अपने घर जाना है। और भाई जो बच्चा काम नहीं करता ना, ये उसे पका के खा जाता है। दूसरा सिनेरियो, अगर बंदे की किस्मत है ऑसम ब्लॉसम एकदम देन ही विल बी सेफ, बच गया साला। क्योंकि तब यूलमैन घर आता है, फ्रिज में रखी 31st की रात को बनी हुई चिकन या पनीर की बची हुई ग्रेवी खाता है और बदले में ढेर सारे गिफ्ट छोड़ के चला जाता है। बड़ा बदतमीज है ये ससुरा, पिछवाड़ा दिखा के कहता है क्या बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। गाइज लेकिन ऐसे गिफ्ट्स ना जो मिलने के बाद बच्चे क्रिसमस तो क्या अपने बर्थडे पे भी गिफ्ट्स नहीं मांगते दोबारा। इंसानों के बॉडी पार्ट से बने गिफ्ट देता है ये केला। हाँ, जैसे इंसानों के दांतों से बनी हुई कंघी और बाकी गिफ्ट्स का तो ना भाई नाम लेने में भी डर लग रहा है मुझे। अरे भाई सही में उनके बारे में पढ़ के ना मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू चूपा और पूपा की स्टोरी। अब चूपा के पापा होते हैं कतई पहलवान और उनकी किसी से नहीं फटती। सो अगली रात जब वो छिला हुआ केला उनके घर को घंटों से घूर रहा होता है ना, तभी चूपे के पापा चुपके से जाके उसकी लुंगी में हिट छिड़क के आ जाते हैं। जब चलेगा ना तो इसका बाप भी हिलेगा। छिले हुए केले की ऐसी हालत खराब होती है ना भाई, दोबारा कभी नहीं आता उनके गाँव में। इसीलिए दोस्तों क्रिसमस के दिन डियो रखो अपने साथ और जैसे ही यूलमैन आए उसकी लुंगी में पुंगी बजा देना। तो यार इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नए साल की अंट शंट झोला झंड बधाइयाँ। और दोस्तों मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। बढ़िया से पार्टी सार्टी करो, ढोल नगाड़े बजाओ। अब मिलते हैं आपसे अगले साल। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।